हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दरामदी गाड़ियों पर आयद एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी को मरहलावार ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है। बज़ाहिर यह फैसला एक बड़ी पॉलिसी तब्दीली है जो न सिर्फ ऑटो सेक्टर बल्कि मजमूई मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब कर सकती है। ये इक़दाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुल्क महंगाई, कमज़ोर रुपए और सनती सुस्त रवि जैसे चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इसी तनाजुर में नई ऑटो सेक्टर पॉलिसी को सिर्फ एक शोबे की इस्लाह नहीं बल्कि वसी माशी हिकमत अमली के तौर पर देखना ज़्यादा मुनासिब होगा। इस पॉलिसी का सबसे नुमाया पहलू दरामदी गाड़ियों पर आयद इजाफी ड्यूटीज़ का बतदरीज खात्मा है। जैसा कि माली साल 2027 से इजाफी ड्यूटी में हर साल 10% कमी और आइंदा 4 वर्षों में इसका मुकम्मल खात्मा इस बात की निशानदेही करता है कि हुकूमत मार्केट को बतदरीज ओपन करना चाहती है। इस हिकमत अमली का मकसद मकामी इंडस्ट्री को वक्त देना है ताकि वो ख़ुद को आलमी मयार के मुताबिक ढाल सके। अगर ये अमल कामयाबी से मुकम्मल होता है तो पाकिस्तान की ऑटो मार्केट में हकीकी मुसाबकत पैदा हो सकती है जो माजी में महदूद रही है। अब दरामदी गाड़ियों के हवाले से एक और अहम पेशरफ्त पुरानी गाड़ियों की दरामद के कवानीन में नरमी भी है। इसी तनाजुर में 7 साल तक पुरानी गाड़ियों की इजाज़त देना बिलाशुबा मुतवसत तबके के लिए एक बड़ी सहूलत बन सकता है। आम आदमी की पहुँच से बाहर बहुत सी गाड़ियाँ हो चुकी, ताहम इसके साथ साथ सख्त माहौलियाती और सेफ्टी सर्टिफिकेट्स की शर्त लगाना एक मुतवाज़न, एक बैलेंस्ड स्टेप मालूम होता है ताकि सड़कों पर नाकिस और ख़तरनाक गाड़ियों की भरमार ना हो सके। इससे ज़ाहिर होता है कि हुकूमत सिर्फ दरामदात बढ़ाने की बजाय मयार पर भी कोई समझौता नहीं करना चाहती। अब दूसरी जानिब देखा जाए तो ये पॉलिसी मकामी ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है और मौका भी है। माजी में पाकिस्तान की ऑटो मार्केट चंद बड़ी कंपनीज़ के ज़ेरे असर रही है जहाँ मुकाबला कम होने की वजह से कीमतें ज़्यादा और मयार निस्बतन कम रहा है। अब अगर दरामदी गाड़ियों पर ड्यूटी कम होती है तो मकामी कंपनीज़ को मजबूरन अपनी मसनूआत के मयार, सेफ्टी फीचर्स और कीमतों पर नज़रसानी करना पड़ेगी। हुकूमत की जानिब से आलमी सेफ्टी मयार को कानून के ज़रिए नाफिज करने की तजवीज़ इसी समत में एक अहम कदम है जो सारिफीन के मफाद में है। लेकिन इस पॉलिसी के कुछ मुमकिन मनफी पहलू भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसा कि दरामदी गाड़ियों में इजाफे से मुल्क का इम्पोर्ट बिल बढ़ सकता है जो पहले ही पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बड़ा मसला है। अगर दरामदात में तवाज़ुन न रखा गया तो ज़र मुबादला के ज़खायर पर भी दबाव बढ़ सकता है। इसीलिए इस पॉलिसी की कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर होगा कि हुकूमत किस हद तक दरामदात और मकामी पैदावार के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखती है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के साथ मुशावरत भी इसी पॉलिसी का एक अहम पहलू है। IMF उमूमन मार्केट ओपन करने और सब्सिडी प्रोटेक्शन कम करने की हिमायत करता है, इसलिए यह पॉलिसी आलमी मालियाती इदारों के तकाज़ों से हमआहंग दिखाई देती है। ताहम हुकूमत के लिए असल इम्तहान ये होगा कि वो इन इस्लाहात को अवामी मफाद के साथ कैसे हमआहंग करती है, क्योंकि अक्सर ऐसी पॉलिसीज़ का बोझ बिलाखिर सारिफीन पर मुंतकिल हो जाता है। बहरहाल देखा जाए तो नई ऑटो सेक्टर पॉलिसी एक बड़ी मुसाबकती तब्दीली की अलामत है जिसका मकसद मुसाबकत बढ़ाना, कीमतों को मुस्तहकम करना और मयार को बेहतर बनाना है। अगर इस पर मौसर तरीके से अमल दरामद किया गया तो ना सिर्फ सारिफीन को बेहतर और सस्ती गाड़ियाँ दस्तियाब होंगी बल्कि मकामी सनत भी जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरक्की कर सकेगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत पॉलिसी के नफाज में तसलसल, शफाफियत और तवाज़ुन को यकीनी बनाए, वरना ये मस्बत कदम भी नए माशी मसाइल को जन्म दे सकता है।